Fats and proteins into simple forms. Carbohydrates break into glucose, fats into fatty acid, and glycerol and protein into amino acid. ये सारा गिवन है कि जो आपका पैनक्रियास सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, वो चेंज कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज में, फैट को ब्रेक कर देता है फैटी एसिड में, और ग्लाइसिरोल को कर और प्रोटीन को कर देता है अमीनो एसिड में। ठीक है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है या फैट्स मिलते हैं या प्रोटीन्स मिलते हैं या विटामिन्स मिलते हैं, तो ये कंपोनेंट दिए गए हैं, इनका ब्रेक डाउन करके बताया गया है कि कौन किस में कन्वर्ट हो जाता है। The nutrients present in the digestive food are then absorbed by the finger-like projection called villi. तो डाइजेस्टिव फूड में जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व हैं, वो एब्जॉर्ब, अब क्योंकि सारा काम हो गया, डाइजेस्ट हो गया, फूड न्यूट्रिएंट हो गए, अब उनको एब्जॉर्ब करना है, मीन्स उनको लेना है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है हमारे अंदर, जिनको विली कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर इसका विलस होता है। ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल के अंदर विली होती हैं, और विली कैसी होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करती हैं ये। विली कंटेन ब्लड वेसल्स, इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द थिन वॉल ऑफ दिस ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है, और एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। The absorption of various nutrients present in the digestive food into the bloodstream through membrane is called absorption. Digested food का ब्लड में मिलना ही absorption कहलाता है। The absorbed nutrients are then taken to all the cells of the body. अब बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना है इस फूड को, इस एनर्जी को, बाय द ब्लड। खून के हर हिस्से, वो शरीर के हर हिस्से में ब्लड जाता है, और जो खाना आप रोटी खाते हो वो ब्लड में डायरेक्ट मिक्स नहीं होता, इतना मोटा टुकड़ा। आपको पता है ना, आपकी वेन्स आर्टरीज हैं कितनी पतली पतली हैं, तो इसमें डाइजेस्ट होकर जो लिक्विड बनता है जो न्यूट्रिएंट्स का, वो ब्लड के अंदर मिक्स होता है, और ब्लड में मिक्स होकर वो एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक चला जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जीज रिलीज्ड। तो जो होता है सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ठीक है, किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड की प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के कंप्लीट नहीं होती है, और जब ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन फूड होता है तो एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू द सेल्स कंपोनेंट टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये आगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, सहयोग के साथ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू द सेल कंपोनेंट टू गेट एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए सेल कंपोनेंट के अंदर जाना डाइजेस्टिव फूड का एसिमिलेशन कहलाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड कॉल्ड द वेस्ट, जो बिना पचा खाना खा बच गया, जैसे कि जूस निकालने के बाद, गन्ने के जूस निकालने के बाद उसके छिलके बच जाते हैं ना, वो फेंकने पड़ते हैं। ऐसे ही हमारा फूड की जब डाइजेशन होती है तो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया, विली ने एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड में पहुंचा दिया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंतड़ी में। लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लेते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन। पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है बहुत सारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। द ऑलमोस्ट सॉलिड वेट वेस्ट इज देन सेंड टू रेक्टम, फिर जो सॉलिड बच गया वो रेक्टम में पहुंचा दिया जाता है। दिस वेट सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फेसिस लीव्स द बॉडी थ्रू एनस, और एनस के थ्रू जो सुबह स्टूल पास करके आते हो ना, वो निकल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से सॉलिड वेस्ट का बाहर फेंक देना, अनडाइजेस्टेड फूड का इजेशन। फूड प्रोसेस में हमने लास्ट प्रोसेस पढ़ी थी ना, इजेशन, इजेशन कहलाता है। इजेशन का मतलब थ्रोइंग आउट ऑफ द सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको वेस्ट फूड भी कहते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अभी हम डाइजेशन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन जो घास खाते हैं एनिमल्स, उनमें कैसे होती है।
Have you ever observed that animals like cows and buffaloes constantly keep chewing? क्या आपने कभी देखा है कि जो गाय या भैंस होती हैं वो लगातार च्यूइंग करती रहती हैं, अपने दांतों को यूं घुमाती रहती, च्यू करती रहती हैं। इवन वैन देर इज नो ग्रास इन देयर माउथ, जब वो घास नहीं खा रही होती हैं तो भी वो ऐसी दांत चलाती रहती है, मुंह चलाती रहती हैं। वाई, ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज बिकॉज, कारण ये है, दीज एनिमल्स मस्ट च्यू देयर फूड ट्वाइस इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट इट। हम तो एक बार खाना चबाते हैं, पेट में चला जाता है, पेट में से वापस नहीं लाते फिर मुंह में, वो तो उल्टी आती है तभी बाहर निकलता है। लेकिन वो क्या करती हैं, 2 बार पचाती हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स। एक बार खा लेती हैं हाफ, फिर उसको वापस मुंह में लाती हैं, फिर च्यू करती हैं वो। आगे देखिए, द ग्रास दीज एनिमल्स ईट इन रिच इन सेल्यूलोज। जो घास वो खाती हैं उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, लेकिन इसको आदमी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कौन से कार्बोहाइड्रेट को? सेल्यूलोज को। द प्लांट ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप्स। जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं वो 2 स्टेप में अपना खाना पचाते हैं। देयर स्टमक इज डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर, 4 खाने उनके पेट में बने हुए हैं। द रूमेन, द रेटिकुलम, द ओमेसम, द एबोमेसम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, हाफ च्यूड फूड इज सैलोड एंड देन इट गोज फ्रॉम माउथ टू द रूमेन एंड फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। सबसे पहले हाफ च्यूड, हाफ मीन्स आधा पचा, आधा नहीं पचा, आधा पचा। वो जब उन्होंने पहली बार मुंह में खाना खाया ग्रास ईटिंग एनिमल ने, वो माउथ के थ्रू पहले चैम्बर में स्टमक के रूमेन में पहुंच जाता है। हियर इट इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया, यहाँ बैक्टीरिया इस पर हमला करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज को पचा लेते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं। दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड गोज टू द सेकेंड मस्कुलर चैम्बर, फिर ये सेकेंड चैम्बर में भेज देते हैं इसको। द रेटिकुलम, फ्रॉम द रेटिकुलम द फूड इज सेंट बैक टू द माउथ। दूसरे चैम्बर से फिर तीसरे में नहीं जा रहा खाना, वापस मुंह में आ रहा है एज कड़, ठीक है। टू बी च्यूड अगेन, दोबारा च्यू करने के लिए, चबाने के लिए। च्यूइंग ऑफ द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन। दूसरे चैम्बर से खाने का वापस मुंह में आना और उसको चबाना ही रूमिनेशन कहलाता है। एंड सच एनिमल्स और कॉल्ड, ऐसा करने वाले एनिमल रूमिनेटिंग और या रूमिनेंट एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा, इसलिए उन एनिमल्स को क्या कहा? रूमिनेंट्स। काउ, अब इसके प्लांट ईटिंग एनिमल्स के एग्जाम्पल कौन है? काओ, गोट, बफेलो, शिप एंड बाइसन आर द सम एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेटिंग एनिमल्स। द रीच्यूड, रीच्यूड क्यों कहा? एक बार चबाए हुए खाने को दोबारा चबाना, री शब्द यूज है ना, री मीन्स दोबारा। फूड इज स्वेलोड फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर पासिंग द फर्स्ट टू चैम्बर्स ऑफ द स्टमक, इट एंटर्स द थर्ड चैम्बर। अब वो दोबारा रीच्यू कर लिया, खाना चबाया, फिर से फर्स्ट चैम्बर में गया, सेकंड में गया, अब सेकंड के बाद थर्ड में चला जाएगा। ओमेसम थर्ड चैम्बर का नाम है। हियर द फूड इज, हियर द फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पीसेज। यहाँ पर खाने को दोबारा छोटे छोटे पीसेज में काट दिया जाता है।